हेलो डियर फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस विशेष वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं हाउ वी सॉल्व कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन को यानी भाव ग्रहण को कैसे हल करें, कैसे तैयार करें, एग्जाम में कैसे लिखें। आईएससी के बच्चों के लिए और आईसीएससी के बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैं यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के लिए लेकर के आया हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि काशी हिंदी संस्थान आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों ने मुझसे आग्रह किया कि सर कि आप नोट्स को सब बच्चों के लायक बनाइए, यानी तो मैंने 249 रुपीज से दाम बहुत ही घटा करके, जो बहुत ही पॉकेट खर्च से भी कम है, मात्र केवल 99 रुपीज में आप लोगों को ध्यान रखते हुए, ताकि मेरे नोट्स भारत के हर बच्चे, आईएससी के हर बच्चे प्राप्त कर सके, इसको ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए मात्र केवल 99 रुपीज में यानी काशी हिंदी संस्थान नोट्स लेकर के आया है। और एक बात, आज का जो विशेष वीडियो है वह कंप्रहेंशन कैसे सॉल्व करें, इस पर बहुत 15 मिनट रीडिंग टाइम आईएससी के बच्चों को और आईसीएससी बच्चों को दिया जाता है। तो पूरे निबंध को, पूरे पेपर को पढ़ने में ज़्यादा समय न गंवाएं, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं एग्जामिनेशन सेंटर में, वे मुश्किल से 2-4 मिनट पेपर पढ़ करके, देख करके इसके बाद में बात करना, एक दूसरे से इधर उधर थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। तो वहां पर न जाएं, पूरा पेपर बल्कि 1-2 मिनट केवल देखें, पूरा कंप्रहेंशन पढ़ें और कंप्रहेंशन पढ़ लें, प्रश्न पढ़ देख लें, वहां से प्रश्न को देख कर कंप्रहेंशन में आइडिया बना लें कहां से हमको कहां से लिखना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। उस 15 मिनट को यूटिलाइजेशन कंप्रहेंशन में दें तो आपका कंप्रहेंशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा बच्चों, यह बात याद रखें। और कंप्रहेंशन में जो बच्चे तेज तर्रार हैं उनके लिए तो खैर यह भी कंप्रहेंशन का नियम यह होता है बच्चों कि आप लोग प्रश्न पढ़ करके और जो वहां पर पैसेज दिए गए हैं उस पैसेज को पढ़ने के बाद में अपने मन से लिखें, यानी नियम तो यही है। लेकिन मैं प्राय बच्चों के लिए यह भी कहता हूं कि अगर इतना न बना सको, क्योंकि वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर रहता है और तमाम चीज़ें, तो वहाँ पर अपना आइडिया कम ही दो। उससे अच्छे है कि आपका जो वह मिलता जुलता लाइन है, जो प्रश्न है, प्रश्न से मिलता जुलता लाइन है, जो कम से कम याद रखेंगे। जो पहला प्रश्न होगा, याद रखें, आईएससी के बच्चों के लिए भी कंप्रहेंशन में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और आईसीएससी के बच्चों से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, आईएससी के बच्चों में 3 प्रश्न जो कि आपके डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं कंप्रहेंशन से, वह मतलब थोड़ा सा उसमें लिखना पड़ता है, और 2 प्रश्न ऐसे होते हैं 6 नंबर के, या जो भी 1 साल से परिवर्तन हुआ है वह मल्टीपल चॉइस पर भी आधारित होते हैं। 2 प्रश्न, तो 2 प्रश्न की चिंता उतनी नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो वहां पर आपको स्कोर काफी कुछ मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि आप जो 3 प्रश्न है आईसी बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, पहले आईएससी बच्चों के लिए 3 प्रश्न वो कंप्रहेंशन पर आधारित डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, शुरुआती दौर में पहले प्रश्न का प्राय आंसर का समाधान होता है, मिडिल में दूसरे प्रश्न का समाधान होता है, तीसरा जो टॉपिक्स होता है वह लगभग अंतिम पैरा या उसके इर्द गिर्द में आपको मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इस तरीके से आप लाइन को मार्किंग करके, जो मिडिल क्लास बच्चों के लिए, मैं सिंपल क्लास बच्चों के लिए आइडिया बता रहा हूं, वहां मार्क कर ले, और अगर कुछ जोड़ना घटाना है, कुछ विचार उसमें एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न है उसके अनुसार अपने आइडिया को थोड़ा जोड़ सकते हो। यह तमाम चीजें आप उसको फॉलो करोगे। दूसरी बात, आईसीएससी बच्चों के लिए मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जो कंप्रहेंशन होता है, कंप्रहेंशन में 5 प्रश्न होते हैं, पांचों का उत्तर उसी कंप्रहेंशन में होता है।
तो जब पांचों का प्रश्न का उत्तर उसी कंप्रहेंशन में है तो प्राय क्या होता है, पहले वाले 2-4 लाइन के अंतर्गत, 5 लाइन के अंतर्गत पहले प्रश्न का आंसर, फिर उसके थोड़ा नीचे आएंगे सेकंड, फिर उसके थोड़ा और नीचे आएंगे सेकंड पैरा में थर्ड का, और फिर लास्ट वाली कुछ पंक्तियों से ऊपर में या चौथे प्रश्न का आंसर का समाधान प्राय होता है, पांचवा प्रश्न लास्ट के पैराग्राफ में मिल जाता है, प्राय ऐसा होता है। तो आप ये ज़्यादा ढूंढना न पड़े, ये भी टेक्निक मैंने आपको बता दिया। ऐसे टेक्निक से उन बच्चों के लिए जो एकदम प्रश्न ढूंढ भी नहीं पाते हैं, उनके लिए काशी हिंदी संस्थान ये सबसे इजी तरीका, सबसे आसान तरीका ला कर दे दिया है कि कैसे कंप्रहेंशन को आप सॉल्व करें। और कंप्रहेंशन को छोड़ना नहीं है। जो बच्चे चाहे 99 पूरा पाना चाहते हो, जो 100 पाना चाहते हैं, उनके लिए भी सबसे वाइटल रोल अदा करता है कंप्रहेंशन। और जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए भी कंप्रहेंशन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो कंप्रहेंशन कभी नहीं छोड़े, कंप्रहेंशन ही आपके लाइफ को बदल देता है। यानी जो बच्चे विशेष रूप से लैंग्वेज पोर्शन से जुड़े हैं, यानी भाषा के क्षेत्र में सेक्शन ए में, इसलिए प्यारे बच्चों कंप्रहेंशन बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहा है। और कंप्रहेंशन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता दिया हूँ। प्रायः जब अपना वर्ड यूज कर रहे हो, कुछ तो चीज़ें वहाँ उतारते हो, तो वहाँ चिंता नहीं होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक की, तो वहाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक टोटल जो प्रश्न पत्र में है वैसे आप उतार लेते हो। जब जहाँ पर अपने विचार या अपनी आइडिया जब कंप्रहेंशन में ऐड करते हो, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जहाँ पर अपना विचार या अपनी आइडिया से भी कुछ लिखना पड़ता है, तो वहाँ प्रयास ये करें कि बहुत हार्ड वर्ड में न जाएं, स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में न जाएं, नहीं तो कुछ अंक वहाँ से घटने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे, यानी स्पेलिंग मिस्टेक से, वर्तनी दोष से बचने का प्रयास करेंगे। बाकी पूरा का पूरा समय ठीक से कम 20-25 मिनट के अंतर्गत आप कंप्रहेंशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।